योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 10 स्थिति प्रकरण। पुत्र का शरीर देखने से भृगु जी का काल के प्रति क्रोध तथा काल का आत्मविद्या से भृगु जी को बोधित करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तदंतर देवताओं के 1000 वर्ष बीतने पर भगवान भृगु जी भगवान का साक्षात्कार कराने वाली समाधि से उठे। उन्होंने विनय से अवनत सैकड़ों सद्गुणों के आकार मूर्तिमान पुण्य के सदृश पुत्र श्री शुक्र को अपने आगे नहीं देखा, किंतु उन्होंने पुत्र के बदले अपने आगे देहधारी दुर्भाग्य के सदृश तथा मूर्तिमान दारिद्र के तुल्य शुक्राचार्य का केवल महान देह पंजर शव देखा। उक्त नर कंकाल का ही वर्णन करते हैं। धूप से उसका शरीर सूख कर काटा हो गया था। उसके चमड़े के छेदों में तीतर फुदक रहे थे। उदर रूपी गुहा की जिसकी आंतें सूख गई थी, छाया में मेढक आराम कर रहे थे। आँखों के गड्ढों में नए नए कीड़े सटे थे। बच्चे देने से उनकी संख्या कहीं अधिक बढ़ गई थी और पसली रूपी पिंजड़े में मकड़ियों के दल गुथे थे। वह कंकाल वर्षा की धाराओं से धोई हुई अतड़ी से और खूब सूखी हुई हड्डियों की माला से भला और बुरा फल देने वाली पूर्व काल की भोग वासना का अनुसरण करता था एवं सफ़ेद चिकने तथा चंद्रमा के समान प्रकाशमान सिर रूपी घड़े से कपूर से लिप्त शिवलिंग के सिर की शोभा का अनुकरण करता था। वह सीधी गर्दन से जिसकी नसें सूख गई थी, एकमात्र हड्डी शेष रह गई थी एवं जो वासना में व्याप्त आत्मा का अनुसरण सा कर रही थी, अपने आकार को ऊंचा कर रहा था। वह कमल की जड़ के तुल्य सफ़ेद, नासिका के अग्रभाग की छोटी हड्डी से जिसका कि वृष्टि धाराओं से मांस गिर गया था, मुंह में सीमा जानने के लिए गाड़े हुए पत्थर आदि के आकार को धारण करता था। वह कंकाल ऊंची गर्दन से जिसने उसके मुंह को ऊंचा किया था, मानो आकाश में उठे हुए प्राण पखेरुओं को देख रहा था। दीर्घ परलोक मार्ग के परिश्रम से उसे भय था, अतएव फूल कर दुगना हुए 8 अंगों से जांघ, घुटनों, बाहुदंडों और उरुओं से 8 दिशाओं के प्रति प्रस्थान करता हुआ सा वह स्थित था। भाव यह है कि उनसे पृथक होकर वह भागना चाहता था। अत्यंत रिक्त, सूखे हुए एवं चमड़ा ही जिसमें शेष है, ऐसे उदर से अज्ञानी के हृदय की शून्यता को मानो वह दर्शा रहा था। अपने दुख रूपी हाथी के बंधन स्तंभ के तुल्य उस सूखे हुए कंकाल को देखकर पूर्वापर का विचार न करते हुए भृगु उठ खड़े हुए। तदंतर पुत्र के कंकाल को देखते ही भृगु के मन में तुरंत यह वितर्क उत्पन्न हुआ कि क्या मेरे लड़के के प्राण पखेरु चिरकाल से उड़ गए हैं। अवश्य भावी वस्तु का विचार न कर रहे महर्षि भृगु को पुत्र को मरा देखकर तुरंत काल के प्रति बड़ा गुस्सा आया। हे क्रूर काल, अकाल में ही तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा। यों कुपित हुए भगवान भृगु काल को शाप देने के लिए तैयार हुए। मुनि जी के शाप देने के लिए उद्यत होने पर लोगों को कवलित करने वाला रूप रहित भी यह काल आदि भौतिक शरीर धारण कर मुनि जी के पास आया। उसकी शोभा अद्भुत थी। उसके हाथ में खड्ग और पास था। वह कुंडलों से विभूषित था और कवच पहने था। प्रत्येक ओर उसकी 6 भुजाएं, 12 मास रूप 12 भुजाएं थी। 6 ऋतु रूपी मुख थे। अपनी बड़ी भारी किंकरों की सेना से वह घिरा था। उस समय उसके शरीर से उत्पन्न हुई और चारों ओर फैल रही ज्वालाओं से फूले हुए पलाश के वृक्षों से पूर्ण पर्वत की शोभा को आकाश धारण करता था।
उसके हाथ में स्थित त्रिशूल के शिखरों से बाहर निकल रही अग्नि की ज्वालाओं से, जो सुवर्ण के कुंडलों के तुल्य प्रतीत होती थी, 10 दिशाएं सुशोभित हुई। उसके तेज श्वास वायु से छिन्न भिन्न शिखर वाले हुए पर्वत झूले में बैठे हुए की तरह इधर उधर झूलते और चक्कर काटकर गिर पड़ते थे। उसके तलवार के मंडल की चमक से काला हुआ सूर्य का प्रतिबिंब प्रलय काल में जले हुए जगत के धुएं से व्याकुल हुआ सा मालूम पड़ता था। हे महाबाहो श्री रामचंद्र जी, वह काल कुपित हुए भृगु जी के पास आकर प्रलय काल में क्षुब्ध हुए समुद्र के तुल्य गंभीर स्वर से शांतिपूर्वक उनसे बोला, हे मुनि जी, लोक की मर्यादा को जानने वाले एवं पूर्वापर व्यवहारों को देखे हुए उत्तम लोग दूसरे से अपराध होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होते। अपराध रूप हेतु के न रहने पर तो कहना ही क्या है। भगवान, आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं, हम नियम का पालन करने वाले हैं। हे साधो, आप पूज्य हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। शाप के भय आदि से उत्पन्न हुई इच्छा से हम आपकी पूजा नहीं करते। हे बुद्धि रहित मुनि जी, आप तप का नाश न कीजिए, जो मैं प्रलय काल रूपी महाग्नियों से भी नहीं जलाया गया, उसको आप अपने शाप से क्या जलाएंगे। हमने संसार की पंक्तियां निगल डाली है, करोड़ों रुद्र चबा डाले हैं, एक नहीं हजारों विष्णुओं को ग्रस्त डाला है। हे मुनि जी, किस विषय में हम समर्थ नहीं हैं, उसे जरा उदाहरण रूप से उपस्थित तो कीजिए। हे ब्राह्मण, हम लोग भोक्ता हैं और आप लोग हमारे भोजन हैं, यह स्वाभाविक मर्यादा है। इच्छा, द्वेष आदि किसी अन्य निमित्त से हम लोगों का यह भोग्य भोक्तृत्व व्यवहार नहीं है। अग्नि अपने आप ऊपर की ओर चलती है, जल स्वभावतः नीचे की ओर बहता है, भोजन स्वभावतः भोक्ता के पास आता है और विनाश काल भी जितने जन्य पदार्थ हैं उनके पास स्वभावतः आता है। यदि कोई प्रश्न करे कि आपकी यह सर्वभोक्तृता कहाँ से आई और आपका क्या स्वरूप है, तो उस पर कहते हैं, यह मूर्तामूर्त जगत परमात्मा रूप मेरा यों भोज्य रूप से ही अपने में कल्पित रूप है, क्योंकि परमात्मा अपने में स्वयं ही जगत रूप से विकास को प्राप्त होता है, अतः स्वयं ही इसका उपसंहार करता है। यह भावार्थ है। यह भी औपनिषद व्यवहार दृष्टि से कहा है, परमार्थ दृष्टि से तो कहते हैं। कलंक रहित दृष्टि से न तो यहाँ कोई करता है और न कोई भोगता है, किंतु कलंक युक्त दृष्टि से यहाँ पर बहुत से करता है। हे ब्राह्मण, कर्तृत्व और अकर्तृत्व असम्यक दृष्टि पुरुष से केवल कल्पित हैं। आपको तो तत्व साक्षात्कार हो चुका है, आपकी दृष्टि में कर्तृत्व और अकर्तृत्व है ही नहीं। भगवान मनुष्यों के कर्तृत्व और शुभाशुभ कर्मों की सृष्टि नहीं करते हैं इत्यादि भगवान द्वारा प्रदर्शित पक्ष का अवलंबन करके कहते हैं। विविध वृक्षों में रंग बिरंगे फूलों की तरह इन भुवनों में प्राणी स्वयं आते हैं और जाते हैं। इस विषय में कर्ता आदि शब्दों से काल ही कल्पित होता है। जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के चलन में कर्तृता और अकर्तृता परमार्थ दृष्टि से उसका अभाव होने के कारण सत्य नहीं है, और व्यवहार दृष्टि से संवाद होने के कारण वे असत्य भी नहीं है। वैसे ही सृष्टियों में काल रूप परमात्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व परमार्थ दृष्टि से सृष्टि का अभाव होने से सत्य नहीं है और व्यवहार दृष्टि से असत्य भी नहीं है। जैसे दूषित दृष्टि वाला पुरुष रस्सी में सर्पत्व की कल्पना करता है, वैसे ही मन ने मिथ्या भ्रम में कर्तृत्व और अकर्तृत्व रूप कल्पना कर रखी है। हे मुनि जी, पूर्वोक्त रीति से मेरे अपराध का संभव न होने से आप व्याकुल होकर कोप न कीजिए। आपत्तियों का ऐसा ही क्रम है, जो जैसा है वह वैसा होकर ही रहेगा, इसे आप सत्य समझिए। राग, अभिमान आदि के कारण यदि
मैंने आपके पुत्र का विनाश किया होता तो वैसी स्थिति में मुझ में अपराधिता हो सकती थी, पर वे मुझ में है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। हे पूज्य, भ्रांति से कल्पित ख्याति, पूजा आदि में अनुराग रखने वाले हम लोग नहीं हैं और न अभिमान के ही वशीभूत हैं। आपके समीप में हमारा आगमन भी आपके क्रोध के भय से नहीं हुआ है, किंतु तपस्वियों का सम्मान करना चाहिए, इस नियम के कारण ही हुआ है। हे तात, हम स्वयं भी अपने वश में नहीं हैं, केवल नियति के वश में स्थित है। मेरी नियति की वशवर्तिता उचित है, क्योंकि सब प्राज्ञ पुरुष उसका अनुसरण करते हैं और आपको क्रोध, अभिमान और अज्ञान का वशवर्ती होना उचित नहीं है, इस आशय से कहते हैं। सब प्राज्ञ पुरुष जगत की मर्यादा के पालक, ईश्वर की इच्छा रूप महानियति के बल से आंतर प्रकृत व्यवहारेच्छा रूप नियति का अनुवर्तन करते हैं, अभिमान रूप महात्म का अनुवर्तन नहीं करते। व्यवहार चतुर पुरुषों को अपनी अपनी उचित मर्यादा का अवश्य पालन करना चाहिए। आप तमोवृत्ति का अवलंबन करके कदापि उसका नाश न कीजिए। आपकी वह ज्ञानमयी दृष्टि कहाँ, वह महत्व कहाँ, वह धैर्य कहाँ। सब प्राज्ञ पुरुषों के परिचित मार्ग में भी आप अंधे की नाई क्यों मुंह में पड़े हैं। हे मुनि जी, अपने कर्म के फल की परिणाम रूप दशा का विचार न करके, हे सर्वज्ञ मूर्ख की नाई, आप मुझे व्यर्थ शाप देना चाहते हैं। हे मुनि जी, आप क्या नहीं जानते हैं कि यहाँ पर सब प्राणियों के दो प्रकार के शरीर होते हैं। उनमें से एक स्थूल शरीर है और दूसरा मन नामक सूक्ष्म शरीर है। उनमें से देह अत्यंत जड़ और थोड़े से भी निमित्त से नष्ट होने वाला है, एवं मन मोक्ष तक स्थिर रहने वाला और प्रातिभासिक है। वही आपका मन रूप सूक्ष्म शरीर क्रोध आदि से पीड़ित है। हे सज्जन शिरोमणे, जैसे अभिमान से कुछ कर रहे चतुर सारथी द्वारा रथ चलाया जाता है, वैसे ही अभिमान से इस प्रकार का यों विशेष रूप जो नहीं कहा जा सकता, ऐसे अभ्यंतर व्यापार को कर रहे मन द्वारा यह शरीर चलाया जाता है। जैसे बच्चा कच्चे मिट्टी के खिलौने को जो विद्यमान नहीं है बनाता है और पहले से बने हुए का नाश करता है, वैसे ही यह मन असत अविद्यमान देह का संकल्प करता है और पूर्व विद्यमान देह का नाश करता है। इस लोक में चित्त ही पुरुष है, उसका किया हुआ ही कृत कहा जाता है। वह चित्त असत संकल्प रूप कल्पना से बद्ध है, कल्पना का विनाश होने पर विमुक्त हो जाता है। मन की देह कल्पना इस प्रकार है, यह देह है, इसमें स्थित यह अंग है, यह सिर है। यों विविध विकारों से वह मन ही इन रूपों में कहा जाता है। मन ही पूर्व जीव से अन्य जीव की संज्ञा वाला होता है। एक ही मन जैसे पूर्व जीव से अन्य जीव की संज्ञा वाला होता है, वैसा जीवटोपाख्यान में कहा जाएगा। उसके बाद मन से संकल्पित अर्थ में निश्चय होने से मन बुद्धि होता है। मन ही अभिमान करने के कारण अहंकार होता है। इस प्रकार मन स्वयं ही नानात्व को प्राप्त होता है। मन देह की वासना से अन्य या अपने पार्थिव शरीरों को, जो कि विद्यमान नहीं है, इच्छा से देखता है। मन की यह देह आदि कल्पना आत्म साक्षात्कार तक ही होती है, उसके बाद नहीं होती, ऐसा कहते हैं। यदि मन सत्य तत्व का साक्षात्कार करता है तो उस समय असत्य शरीर भावना का त्याग कर परम निवृत्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भृगु को ज्ञानोपदेश देकर एकमात्र मनोविलास से किए गए उनके पुत्र के वृत्तांत को कहते हैं। आपके समाधि में स्थित होने पर आपके पुत्र का मन अपने मनोरथ के मार्ग से बहुत दूर चला गया। वह इस भार्गव शरीर का मंदराचल की कंदरा में त्याग कर स्वर्ग में ऐसे चला गया
जैसे कि घोंसले से उड़ा हुआ पक्षी आकाश में जाता है। हे मुनि जी, वहाँ पर मंदराचल के निकुंजों में, पारिजात वृक्षों के तले, नंदनवन के उद्यानों में और लोकपालों के नगरों में महातेजस्वी आपके पुत्र ने 8 चौकड़ी तक विश्वाची नामक अप्सराओं का ऐसे सेवन किया जैसे भ्रमर पद्मिनी का सेवन करते हैं। स्वर्ग की तरह पुण्य के क्षय से स्वर्ग से पतन भी मन की कल्पना से ही हुआ, इस आशय से कहते हैं। तीव्र वेग से उत्पन्न अपनी कल्पना से कल्पित पुण्य क्षय रात्रि के कुहरे की तरह प्राप्त होने पर उसके पुष्पों की शिरोमालाएं म्लान हो गई। अंक के अवयवों का उल्लास धीमा पड़ गया। वह काल से पके हुए फल की नाई उस अप्सरा के साथ स्वर्ग से गिरा। उस दिव्य शरीर का आकाश में ही परित्याग कर वह भूताकाश में आया। तदुपरांत पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। पहले वह दशार्ण देश में ब्राह्मण हुआ, तदंतर कोसल देश में वह राजा हुआ, उसके बाद महाटवी में वह धीवर हुआ। धीवर योनि के उपरांत वह गंगा जी के तट पर हंस हुआ, तदंतर सूर्य वंश में पौंड्र देश का राजा हुआ। सौर शाल्व देश में दूसरों को उपदेश देने वाला मंत्र सिद्ध हुआ। एक कल्प तक वह सुंदर विद्याधर हुआ। तदंतर वह सुंदर बुद्धिमान मुनि पुत्र वासुदेव इस नाम से प्रसिद्ध समंगा नामक नदी के तट पर स्थित रहा। वासनावश और भी विचित्र और विषम अन्यान्य योनियों में आपका पुत्र भ्रमण करता रहा। फिर विंध्य पर्वत में वह किरात हुआ, तदंतर कैकट नगर में किरात हुआ। किरात योनि के बाद सौवीर देश में वह सामंत राजा हुआ। उस योनि में किए गए पापों से उसे तिर्यक, स्थावर आदि अनेक जन्म भोगने पड़े। सामंत होने के बाद त्रिगर्त देश में गधा हुआ, किरात देश में बांस की कोठी हुआ, चीन के जंगल में हरिण हुआ, फिर ताड़ के वृक्ष में सांप हुआ, तमाल के वृक्ष में मृग हुआ। हे मुनि जी, आपके इस पुत्र ने मंत्रवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर विद्याधर नगर में पहुँचाने वाली विद्या का पहले जप किया था, इसलिए हे ब्राह्मण, यह आकाश में श्रेष्ठ विद्याधर हुआ, जो कि हार, केयूर आदि भूषणों से एवं विविध लीलाओं से स्त्रियों को आह्लाद देने वाला हुआ। दूसरे कामदेव की नाई, नायिका रूपी नलिनियों को प्रकाशित करने वाला विद्याधरियों का अत्यंत प्रिय एवं गंधर्व नगर का भूषण हुआ। कल्प रूपी अवधि को प्राप्त कर प्रलय काल के एक साथ उदित हुए 12 आदित्यों की ज्योति में जैसे पतंगा अग्नि में भस्मता को प्राप्त होता है, वैसे ही वह भस्म शेष हो गया। तदंतर जैसे घोंसले से रहित चिड़िया आकाश में घूमती है, वैसे ही उसकी वासना जगन निर्माण रहित विशाल आकाश में घूमती थी। तदंतर समय पाकर विचित्र विचित्र विविध कर्म करने वाले संसार की सृष्टि के आरंभ से युक्त ब्रह्मा का प्रातः काल होने पर हे मुनि जी, आपके पुत्र की वह वासना वायु से परिचालित होकर सत्य युग में ब्राह्मणता को प्राप्त होकर इस भूमंडल में उत्पन्न हुई। हे मुनि जी, वह ब्राह्मण का कुमार वासुदेव नाम से उत्पन्न हुआ। विद्वान लोगों के बीच में उसने समस्त वेदों का अध्ययन किया। हे महामुने, एक कल्प तक विद्याधर होकर वह आपका पुत्र इस समय समंगा नदी के किनारे बैठकर तप करता है। हे मुने, वह जिस जगत में विविध विषयों की वासनाओं के अनुवर्तन से खैर और करौंदे के कांटों से भीषण पर्वत की गुफाओं के तुल्य विभिन्न गर्भाशयों में तथा घनी लता और झाड़ियों से अत्यंत व्याप्त वनस्थलियों में भी भटका। 10वां सर्ग समाप्त।